क्या बुद्धि बिगाड़ दी यार। कुत्ते से कोई वेर थोड़ी है भाई, कोई वेर नहीं है। न कुत्ते ने हमसे कुछ छीना है, कुत्ते से वेर नहीं है। नहीं तो जिनके पास उनको बुरा लग जाए। क्योंकि भागवत में तो सबको ईश्वर स्वरूप बताया गया है, ईश्वर का अंश बताया गया है, लेकिन सबकी एक मर्यादा भी है। चाहे जा सबके लिए नहीं, लेकिन गाय को चराने वाले को अगर कोई जाओ ना, कि गाय बंदी दिख जाए, बोले छोरा क्या करता, बोले एक टाइम गाय चराने जाता है। बोले गाय को चलो चराने के लिए जगह बहुत छोड़ी नहीं हमने, सरकारी जगह को भी अपन ने बढ़ा दी। अपन ने नहीं बढ़े तो अपने भाई ने बढ़ाई, अपने भाई ने नहीं बढ़ाई तो अपने पड़ोसी ने बढ़ाई, लेकिन बड़े अपन ने थे। जो गौचारण की जो भूमि थी उसको कब्जा किसने करा? अब वो तो रही नहीं तो गैया मैया चरे, वो तो सब बढ़ा दिया हमने। शिव पुराण में इतना दोष बताया गया है कि जिसने गौचारण की भूमि को हड़प लिया है, उसका तो मेरी कहने की इच्छा भी नहीं थी कह दूं यहां से। इसलिए सावधान सावधान बचो। और अगर ऐसा कुछ हो गया है तो उसका प्रायश्चित कर लो। कथा सुधरने के लिए, सीखने के लिए। अगर ऐसा हो गया है कि गौचारण भूमि पे कब्जा हो गया, ये मन जो है मानने वाला थोड़ी। आप छोड़ो तो साहब 10 लाख रुपए एकड़ का भाव है, गुरुजी तुम तो के चले जाओगे, कैसे छोड़ दो? तो चलो, उसका प्रायश्चित क्या है? उसका प्रायश्चित ये है कि असली असली अपना और नकली नकली गैया। इतना तो कर लोगे अगर किसी से हुआ है तो, और नहीं हुआ तो बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत आप आशीष के पात्र हो। तो अगर किसी के पास ऐसा हो या किया हुआ हो तो उससे जो फसल आ रही है, जो नकदी आए, वो अपना ना भूसा गौशाला में भेज देना। इतना तो कर लेना दादा, यही प्रायश्चित हो जाएगा। गौ की सेवा में लगा देना। आज देवर्षि नारद तीर्थों में ये शांति नहीं मिले, बोले हमने तीर्थों क्या बना लिया, पिकनिक स्पॉट। अब कई लोग देखो, सुधार करने के लिए बोल रहा हूं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। कोई लोग श्रावण में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? ओंकारेश्वर। कई बंधु ऐसे हमने देखे भी हैं कि श्रावण में पूरी परिक्रमा करते हैं, पूरे श्रावण के महीने। बहुत बहुत साधुवाद। और गलती उसी से होती जो करता है, उसमें भी कोई बुरे की बात नहीं है भाई। जो करेगा गलती उसी से होगी, लेकिन उस गलती को सुधारना। आप जब भी कोई श्रावण के महीने जाओ या कभी भी जाओ परिक्रमा, कहीं भी जाओ, तो सबसे पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना। अब यही से समझ लोगे, आप मंदिर में जब परिक्रमा करते हो कितने भाव से करते हो, क्योंकि वहां पर भगवान विराज। हम चाहे गिरिराज जी की परिक्रमा जाए या कहीं भी तीर्थ की परिक्रमा जाए, नर्मदा जी की परिक्रमा जाए, कहीं भी जाए, तो क्या होता है? जींस वाले यही गड़बड़ हो रही। मात श्री नर्मदे पूरे 7 कोस की परिक्रमा करी, एक विमल की पाउच ने सब गड़बड़ कर दी। एक बीड़ी ने, एक सिगरेट ने, सब। अरे तुम राम मंदिर में परिक्रमा करते हो, सिगरेट पीते पीते करते हो क्या? बीड़ी पीते पीते करते हो क्या? गुटखा खा के करते हो ना? करते हो तो मत करना दादा। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। इसलिए ये अपराध है, उसका पुण्य हमें मिलता
नहीं शाम का के पाँव दुख रहे हैं, दर्द कर पाँव, क्या करे रे, जबरन परेशान हुआ। ये होता है सत्संग में जाके, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग में जाओगे तो वहां ज्ञान प्रकट हो, वहां ज्ञान मिलेगा, और उस ज्ञान को जीवन में उतारोगे तो फिर परम कल्याण हो जाएगा। और बस ज्ञान को लिया, परंतु हम तो क्या कथा सुनी, खड़े हुए और यूं कि ऐसा नहीं हो गलती से साथ चली जाए, यही की कथा है। उसका ध्यान रखो, जीवन में उतारो कथा को। इसी के लिए सत्संग होते हैं, इसी के लिए कथाएं होती, इसलिए भजन होते, सदगुरु की शरणागति होती है। ज्ञान भक्ति वैराग्य। नारद जी आगे बढ़े, तीर्थों में शांति नहीं मिली, वहां से आगे आए तो यहाँ पर क्या देखा कि एक जो है तरुणा अवस्था वाली स्त्री जो है वो रो रही है, वो रो रही है। नारद जी ने देखा कि ये और क्यों रो रही है। देखा तो क्या देखते हैं कि वह युवती परम सुंदरी परम युवान अवस्था में है, और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, वो रो रही है। उस माँ को जब देवर्षि नारद ने रोते हुए देखा, नारद जी उनके पास पहुंचे, कारण पूछा। नारद ने जब कारण पूछा तो देवी ने कहा, नारद बताओ, ये जो दो पुरुष लेटे हुए हैं ना, ये कोई और नहीं है, मेरे पुत्र है, और मैं माँ जवान है और संतान को बुढ़ापा आ गया, अब रो नहीं तो क्या करूं। नारद जी समझ गए ये कोई और नहीं, ये कौन है? बल भक्ति महारानी की जय। वो नारी कोई और नहीं, वो भक्ति महारानी थी। नारद जी सब समझ गए, परिचय पूछा, परिचय दिया। उस समय देवर्षि नारद ने कहा, भक्ति क्या कारण है? भक्ति रानी परिचय दे रही अपना। उत्पन्ने द्रविणं साहं वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता। हे देवर्षि, उत्पन्ने द्रविणम साहम, मेरा जन्म द्रविण में अर्थात दक्षिण देश में हुआ। आज भी देख लो, जितने शिवालय, जितने प्राचीन विष्णु भगवान के मंदिर, जितने शिवालय, सबके सब दक्षिण में है, क्योंकि दक्षिण भक्ति का गढ़ है, भक्ति की जन्मस्थली है। भक्ति का जन्म ही दक्षिण में हुआ है। वृद्धि कर्नाटके गता, वहां से भक्ति महारानी कह रही कि जब मैं दक्षिण से कर्नाटक की ओर गई तो मेरी वृद्धि हुई, में मेरी पल्लवी हुई, में बढ़ी। जब वहां से आगे बढ़ी, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरी पूछ परख हुई, क्योंकि महाराष्ट्र भी संतों की भूमि है। परंतु जैसे मैं गुजरात आई, गुर्जरे जीर्णता जीर्णता, जैसे गुजरात है कि मेरा बुढ़ापा आ गया। नारद जी का, देवी तुम कह रहे कि गुजरात आने में तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, आपका वृद्धावस्था आ गई, तो आप तो जवान हो। तो फिर भक्ति महारानी ने कहा, देखो ये वृंदावन की महिमा है। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपेण धारिणी। हे देवर्षि, गुजरात में तो मेरी वृद्धावस्था आ गई, परंतु जब गुजरात से मैं यहाँ वृंदावन आई ना, तो वृंदावन पुनः प्राप्य, मैं जैसे वृंदावन में आई, मुझे मेरी जवानी पुनः मिल गई और मैंने नवीन स्वरूप धारण कर लिया। नारद जी ने कहा, फिर तो सही बात है। अब यहाँ ज्ञान और वैराग्य को पूछने वाला कोई है नहीं, और आज भी ज्ञान की बात किसी को पचती, थोड़ी सी कही कि चुभी।
ज्ञान पचता नहीं, इसलिए वो वृद्ध है। नारद जी ने कहा कि तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर करूंगा। नारद जी ने प्रयत्न किया, सब कुछ किया, परंतु जो करना था वो वेद वेदांत उपनिषद का सारा सब कुछ सुना दिया कि इनकी कहीं कल्याण हो जाए, परंतु मूर्छा खुलती तो है लेकिन पुनः मूर्छित हो जाते हैं। देवर्षि परेशान हो गए। उस समय आकाशवाणी हुई, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। देवर्षि परिश्रम करो, सफलता प्राप्त होगी। तो देवर्षि नारद ने भक्ति महारानी को वचन दिया, हे भक्ति महारानी, मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। देवर्षि नारद चले हैं और जैसे हरि का नाम लेके आगे बढ़े, कथा के प्रारंभ में भी कहा था कि हमें तो सिर्फ एक कदम रखना है, बाकी हरि स्वयं चल के आएंगे, सिर्फ हवा में नहीं। आज आपको प्रमाण दे रहा हूँ। देवर्षि नारद चले, इधर से देवर्षि नारद अकेले चले, उधर से चार आ गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 ब्रह्म कुमार मिले। देवर्षि नारद ने प्रणाम किया। हमेशा लगते तो बालक से हैं, 5 वर्ष के बालक से, लेकिन यह सबसे बड़े, सबसे पहली ब्रह्मा जी की सृष्टि है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों ने देवर्षि नारद को देखा। देवर्षि नारद ने प्रणाम किया और उसी समय चेहरा सब बता देता है कि कौन कितने पानी में है। नारद जी को दुखी देखा, कारण पूछा। सनत कुमारों ने कारण बताया, पूछा तो बताया। देवर्षि नारद ने भक्ति की महिमा का वर्णन कर दिया, भक्ति के दुख का वर्णन कर दिया। नारद जी ने कहा, मैंने सब कर लिया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा कि देवर्षि ऐसा काम कर, तुमने भागवत सुना उन्हें, उनका कल्याण हो जाएगा। नारद जी मुस्कुराए, अरे जब मैंने वेद और वेदांत श्रवण करा दिया तो फिर भागवत की क्या आवश्यकता है? क्योंकि भागवत जी निकली कहां से? वेद से। भाई वेद का ही तो खंडन किया व्यास जी ने, और भगवान नारायण की वाणी भी वेद वाणी है। वेद से ही जब भागवत का प्रागट्य हुआ, तो जब मैंने वेद ही सुना दिए, वेदांत तो सुना दिया, तो भागवत की क्या आवश्यकता है? प्रश्न करो तो ऐसा करो, जिज्ञासा से। कभी भी प्रश्न करो तो गुरु बन के मत करो, जिज्ञासु बन के करो। क्योंकि आजकल फेसबुक का ज्ञान ज्यादा चल रहा है। कुछ पढ़ा, कुछ देखा, अब क्या करना? शाम को गुरुजी भी फ्री ना, अपन भी फ्री, चलो पूछते हैं। अब कोई लोग तो जो है ऐसी बातें पूछने आते हैं। बोले गुरुजी एक बात कहें। कौन? बोले सुदामा जी के पिताजी का नाम क्या था? मन करता केदू की पत्रिका देने जाना है। मैं पत्रिका दे देने जाना था, नाम लिखना। अब तुम सुदामा से काम कि उसके पिताजी के, और उसके पिताजी का बता दो तो फिर दादा का पूछेगा। दादा का पूछो तो परदादा का पूछोगे, क्योंकि वो तो आया आपको हराने। वो तो गुरु बन के आया, वो तो ज्ञानी बन के आया, वो आपको अज्ञानी बनाने आया। तो ऐसे दादाओं के देना कि जय राम जी की। अब इसीलिए कहा कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी समाप्त नहीं करना, नष्ट नहीं करना। पूछो तो कुछ ऐसी बात पूछो कि तुम्हारा भी कल्याण हो और जो सुने उसका भी कल्याण। आज वही प्रश्न किया नारद जी ने कि जब मैंने वेद और वेदांत श्रवण करा दिया, फिर क्या बचा? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है तो 4, लेकिन 4 होकर भी एक ही है। नारद, ये वृक्ष कौन सा है? बोले आम का। आम का वृक्ष, इस पे जो फल लगा है वो मीठा है। पत्ते खाओ तो वो मीठे हैं क्या? उसकी जड़ को खाओ तो। वेद जो है, वेद वो वट वृक्ष है और भागवत उसका फल है।
जो आम से स्वाद नहीं आने का, वो जो वृक्ष से नहीं आएगा वो फल से स्वाद आएगा। तो वो वेद रूपी जो वृक्ष है उसका फल है क्या? पर भागवत महापुराण की, इसलिए भागवत श्रवण कराओ। अब कौन सुनाएगा? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वक्ता बने, देवर्षि नारद श्रोता बने। कहाँ का कुमकुम पत्रिका न, कहाँ का फोन न, कहाँ का व्हाट्सएप न, कहाँ का फेसबुक, तो समय नहीं मिला कि सब पत्रिकाएं बंटवाते न, सबको कहते न कुछ भी। भैया तो कथा चालू। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यासपीठ पर विराजित हुए। कथा प्रारंभ ज्ञान और वैराग्य का भक्ति महारानी सहित ध्यान किया कि आ जाओ। इसलिए मैंने कथा में आपको भी कहता कि भाव से अपने पितरों को बुला लो, बुलाने से सब आ जाते हैं। आज आह्वान किया गया है, प्रेम से बुलाया गया है। वहाँ भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। और जैसे ही प्रकट हुए कथा प्रारंभ हुई है, जय घोष हुआ। बोला सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा के पहले जय घोष हुआ, शंखनाद हुआ, घंटानाद हुआ। उस घंटा की आवाज से, उस शंख की ध्वनि से, जयकार की ध्वनि से ज्ञान वैराग्य जो मूर्छित थे, जिनकी वेद वेदांत को श्रवण करने के पश्चात भी मूर्छा नहीं खुली, उनकी मूर्छा मात्र जय घोष से खुल गई। ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा खुली, मूर्छा खुली। कथा प्रारंभ हुई। कथा में बड़ा आनंद आया। अब कथा सुनी, इसलिए कहता हूं कि बस भाव का खेल है सब। और कथा की समाप्ति में देखो, सुखदेव जी को पता चल गया आखिरी दिन कि गंगा जी के आनंद तट पर कथा हो रही है। तो सुखदेव जी को जब पता चला कि गंगा के आनंद तट पर परमानंद की कथा हो रही है, तो मेरे सुखदेव जी महाराज जो कहीं रुकते नहीं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज को भी जब पता चला कि भागवत की कथा हो रही है, परमहंसों की कथा हो रही है, तो मेरे श्री सुखदेव जी महाराज भी उस कथा में उपस्थित हुए। जैसे आए, बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का आगमन हुआ। अब व्यासपीठ की महिमा, सुखदेव जी से वक्ता न हुआ भूतो न भविष्यति, न आगे होगा न पीछे हुआ। ऐसे परम वैष्णव है सुखदेव जी भागवत के, प्रथम आचार्य हैं। इनके समान कोई श्रेष्ठ आचार्य नहीं है। जब सुखदेव जी जैसे परम वैष्णव को भी पता चला जिनके बराबर कोई कथा कह नहीं सकता, ऐसे कथाकार भी, ऐसे व्यास स्वरूप सुखदेव जी महाराज भी कथा सुनने गए। और हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? और बहुत कथा सुन ले। क्या कथा सुन ले? अरे भैया तूने कथा सुनी का, तू तो बेथाज में परेशान है, कथा का तो नाम ले। तो जिन्होंने कहा कि हमने बहुत कथा सुनी, समझ लो उन्होंने कथा सुनी नहीं। अगर सुन लेता तो कहता ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि 1000 दिन तो कथा चली। कितनी सुनी तुमने? 100 वर्ष की तो अपनी आयु, उसमें भी 100 का, आजकल तो 60 में ही 60 100 भी कहाँ जाए, तो कथा कहाँ सुनी। आज सुखदेव जी महाराज भी कथा श्रवण करने आए। कब आए सुखदेव जी? इसीलिए कहा गया है कि जो 7वें दिन की, अब ध्यान रखना है, वैसे कोई बताते नहीं लेकिन मैं बता रहा हूं, पहले दिन सब बताते, 7वें दिन कि जो सप्तम दिवस की कथा भी सुन लेता है। क्या? जो सप्तम दिवस की कथा भी सुन लेता है, चाहे 6 दिन कथा नहीं सुनी हो, और अगर 7वें दिन की कथा सुन ली, उसे 7 दिन की कथा का फल मिलता है। अब ऐसा मत करना अधूरा ज्ञान जान लेता है। न तुमने सोचना गुरुजी ने कह दिया कि 7वें दिन की भी सुनो तो 7 दिन का पुण्य मिलेगा, तो अपन 6 दिन गोविंदा। अब चले गए पहले दिन, अब आखिरी दिन चले जाएंगे। जब आखिरी दिन की कथा सुनने से भी 6-7 दिन का पुण्य मिल रहा है, तो 5 दिन कमाओ। क्यों व्यवस्था बिगाड़ो? सावधान। किसे पुण्य मिलता है?
भागवत की कथा कह रहे हैं।